हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। NH3 यानी कि अमोनिया की संरचना का वर्णन कीजिए तथा यह भी स्पष्ट कीजिए कि इसका आबंध कोण संभावित आबंध कोण की अपेक्षाकृत कम क्यों होता है। क्या कह रहे हैं प्रश्न बच्चों? कह रहा है कि अमोनिया की संरचना का वर्णन करना है और इनके अमोनिया की संरचना के आबंध कोण जो होता है, जितना हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जितना होना चाहिए अपेक्षाकृत उससे कम क्यों होता है। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, जो NH3 है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया। नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु क्या बच्चों? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के परमाणु परमाणु क्रमांक क्या होता है? 7 होता है। इसका लैटिन विन्यास निकाल लेते हैं 1s2 2s2 2p3। और बच्चों यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका क्या होता है बच्चों? 1s1 होता है। देखिए बच्चों ये क्या हो गया? 1s2 2s2 2s3। अब क्या करेंगे, इसकी आद्य अवस्था में देखते हैं। क्या बच्चों? आद्य अवस्था में इसका लैटिन विन्यास देखते हैं। आद्य अवस्था में आद्य अवस्था में देखिए ये बच्चों क्या है? 2s2 2s2 2p3। पी को उसमें कितने कक्षक होते हैं? 3 होते हैं। एस में बच्चों 1 होता है, 2 1 होता है। देखिए 2s2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं 1 2 3। अच्छा बच्चों एक बात बताइए कि ये आद्य अवस्था तो हो गई, क्या बच्चों इसकी उत्तेजित अवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती है? उत्तेजित अवस्था नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बच्चों? क्योंकि इसमें 2d उपकोष नहीं है, डी उपकोष नहीं है बच्चों। ये देखिए हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा के कोश है और ये हमारा एल कोश है बच्चों। तो क्या है कि एल कोश में डी उपकोष नहीं होता है, जिस कारण क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आद्य अवस्था में उत्तेजित अवस्था नहीं होगी। मतलब आद्य अवस्था में आद्य अवस्था तो होगी नाइट्रोजन की, उत्तेजित अवस्था नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित अवस्था में इसको समझते हैं नहीं होगी। उत्तेजित अवस्था नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों? क्योंकि एल कोश में डी उपकोष नहीं होता है। क्योंकि एल कोश में डी उपकोष नहीं होता। डी उपकोष नहीं होता। चलिए बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, अब NH3 यानी अमोनिया की संरचना समझ लेते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास क्या यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बारीक कोष में 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5। चलिए बच्चों इसमें क्या करते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन बच्चों हमारा यहाँ पे आ गया। और ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। तो बच्चों क्या हो गया? ये हमारा थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा इसको क्या करते हैं यहाँ पे इतने पास रखते हैं। यहाँ पे क्या बच्चों? ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। अब इसमें क्या बच्चों? हम NH3 में संकरण निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। संकरण बराबर क्या होता है? संकरण निकालने के लिए हमें क्या कौन सा सूत्र रखना पड़ेगा? संकरण बराबर होता है सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बंध कितने हैं? यहाँ पे सिग्मा बंध देखिए 1 2 3 और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना? 1। तो कितना हो गया बच्चों? 3 और प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 4। यानी संकरण हमारा क्या आ गया बच्चों? sp3 संकरण क्या हो गया बच्चों? देखिए ये हमारा किसका संकरण आ गया? अमोनिया का संकरण कितना है? sp3 संकरण का आबंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और बच्चों इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? त्रिकोणीय पिरामिडी। कैसी हो जाएगी बच्चों? त्रिकोणीय पिरामिडी। क्या हो गई बच्चों? अमोनिया की आकृति। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे H ने क्या कर लिया बच्चों? यहाँ पे इसे बंद बना दिया। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगी? अब हम देखेंगे नाइट्रोजन की उत्तेजित sp3 अवस्था में, नाइट्रोजन की sp3 संकृत अवस्था में
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। संकृत अवस्था में उसने क्या कर लिया बच्चों, बंद बना लिया है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है हमारा ये देखिए हाइड्रोजन का 1s भी है, तो इसका क्या आएगा बच्चों, आद्य अवस्था में यानी उत्तेजित अवस्था नहीं बच्चों, ये संकृत अवस्था में 2s ऑर्बिटल भी आएगा नाइट्रोजन का। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इन 2s की और 2p की और उपकोष की क्या हो जाएगी, कक्षा की बच्चों मिक्सिंग हो जाएगी। क्या होता है बच्चों, मिक्सिंग हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 2 3 और 4 सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 हो गया, 1 2 3 4, ये लाइन नहीं रहेगी, 1 2 3 4 हाँ हो गया। देखिए बच्चों इसको क्या हो जाएगा, इसमें हम इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं उनके नियम से। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, देखिए बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसीलिए देखिए हाँ 2 और 3 2 5 है, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 भर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। अब यहाँ पे जो 3 बंद बनाए हाइड्रोजन ने उनका यहाँ पे भर लेते हैं। और देखिए ये देखिए बच्चों भरेंगे नहीं, इसको भरेंगे नहीं क्योंकि नाइट्रोजन का है, इसलिए ऐसे समझ लेने के लिए ऐसे कर लेते हैं कि हाइड्रोजन ने यहाँ पे बंद बना लेगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कौन सा बंद बनाएगा बच्चों, सिग्मा बंद, ये सिग्मा बंद बना रहा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या ये हमने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, sp3 है 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो बच्चों पता है क्या है कि इसका जो आबंध कोण होता है 160 डिग्री होता है। होना कितना चाहिए बच्चों अपेक्षाकृत, देखिए बच्चों होना क्या चाहिए, संभावित क्या 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन होता है कितना बच्चों 160 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि बच्चों ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और जो बंध है ना, इनके बीच क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या होता है बच्चों, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, जिस कारण क्या होता है बच्चों, ये जो बंध है ये और पास आ जाता है। ये बंध क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन के ये क्या होता है थोड़ा और पास आ जाता है, जिस कारण इनका बंध का आबंध कोण क्या हो जाता है बच्चों, 160 डिग्री हो जाता है। क्या होता है बच्चों, 160 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे sp3 संकरण हो गया। sp3 संकरण में देखिए बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन क्या होता है बच्चों, एकाकी इलेक्ट्रॉन और बंध के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल लगने के कारण इनका बंध 160 डिग्री का हो जाता है। और इनकी आकृति कैसी होती है बच्चों, इनकी आकृति होती है त्रिकोणीय पिरामिड। कैसी होती है बच्चों, त्रिकोणीय पिरामिड। ये देखिए बच्चों NH3 की संरचना का वर्णन मैंने यहाँ पे कर दिया, समझा दिया। यहाँ पे मैंने संरचना भी समझा दी। यहाँ पे अगर इसको बच्चा कक्षक के माध्यम से देखना है, कक्षक के माध्यम से कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया नाइट्रोजन, ये हमारा हो गया ये ऐसे और ये ऐसे हो गया। इसको बच्चों हटा लेते हैं। यहाँ पे एक आखिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। देखिए कैसे बनेगा, ये हमारा ऐसे बन गया और ये हमारा ऐसे हो गया। बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे बच्चों थोड़ा ऐसा अजीब सा हो जाएगा, आपको समझने में थोड़ी सी, देखिए ऐसे हो गया। देखिए भाई यहाँ पे क्या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या बनाया था, सिग्मा बंध बनाया था। ये देखिए बच्चों हाइड्रोजन का ये हमारा सिग्मा बंध हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने साझा किया हुआ था, यहाँ पर भी s ऑर्बिटल था हाइड्रोजन का, और यहाँ पे हमारा ये हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल हो गया। 3 बंध बने थे, तीनों ने क्या किया, देखिए इलेक्ट्रॉन साझा किया था। तो हमारा ये हो गया कक्षक के चित्र के माध्यम से। क्या बच्चों, यहाँ पे हमने कक्षक की सहायता से यहाँ पे क्या कर लिया, NH3 की संरचना की समझ ली। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।